ऑल राइट। हाँ, मतलब इतना 50-50? 50-50? और अरे गजब। देखो क्या है, नर्सिंग और ये सब लाइनों में ना महिलाएं ही जाती हैं, जेंट्स नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं होता। अरे वाह। अरे तो आसामी नहीं हो सकता क्या? म्यांमार भी हो सकता है, आसाम हम लोग के पास भी थोड़े वैरायटी है, हमारे पास भी है ना। बंगालीज जो होते हैं ना, अब तो विल्सन स्मिथ तो फर्जी नाम है, वो तो फर्जी है, वो तो सीधी बात है, वो उसका नाम अनस है, मोहम्मद अनस है। विल्सन स्मिथ उसने केवल अंग्रेज वो बोलते हैं ना, क्रिश्चियनों का नाम कूल लगता है, तो उसने लिख दिया विल्सन स्मिथ। अब उसको कौन बताए ये चीज, हम तो ना बताने वाले। आप रख दीजिए, उसको रख दीजिए, कोई बात नहीं, वो तुषार करके रख के चला गया। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। प्रीवियस हमने क्या किया था, कलर करेक्शन का एक सेशन किया था, शेडोज बनाई हमने, एक्सपोजर कंट्रोल किया, वो सारा ऑप्शन किया हुआ था। आज हम एक ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियो यानी बने बनाए वीडियो के ऊपर में कलर करेक्शन करेंगे। ठीक है, कलर करेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ट्रैकिंग में जाएंगे। ठीक। हम्म। हम्म। अच्छा, किसको नहीं समझ आया और क्या समझ नहीं आया? नहीं, अमूल तुम कंफ्यूज हो, अमूल तो ना बोल रहा है। उसको ग्रुप से अलग कर देते हो क्यों? अच्छा, क्या कंफ्यूजन है? देखो, मेन ये है, अगर समूची क्लास बोली जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं है पूरी क्लास रिपीट करना, है ना। लेकिन आपको जो चीज में दिक्कत आ रही है, हम उस चीज को रिपीट कर सकते हैं। अब वो चीज आपको नहीं पता है कि आपको दिक्कत किस चीज में आ रही, मालूम है क्यों? बनाया ही नहीं है। पहले बना के तो देखो, नहीं जमेगा जो चीज, वो फिर रिपीट करेंगे ना। रिपीट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीट क्या करना है ये भी तो बताओ। अब आप बोलोगे पिछली दो क्लास रिपीट करना है, पिछली दो क्लास में मैंने बताया ही क्या है, बताओ। डायनासोर वो मतलब डायनासोर नहीं, रोबोट वाला जो चलते वाला। उससे पहले वाला में हुआ क्या, ये तो पूछो। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो हुआ क्या था। तुम पहले तुम बताओ ना कि भाई है, आपको पता है कि भाई वो चीज कुछ हुआ ही नहीं है। तो जो आया है उससे तो पूछो कि क्या है। एक ही आया है ना पूरे। करेक्ट है, व्हील चेयर वाला जो पपेट टूल था, बस वही तो नहीं हुआ है आपका। बाकी कलर करेक्शन पे आ गए थे, कलर करेक्शन पे हम लोग वो रोबोट वाले से शुरू किए थे, आज थोड़ा और आगे जाएंगे। हम्म, तो छूटा कुछ नहीं है, असल में मालूम है कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि काम नहीं किए, शुरुआत ही नहीं की है ना। थोड़ा शुरुआत करो, अभी चल रहा है सॉफ्टवेयर, तो आगे मैं बढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन काम नहीं होगा ना, तो हर समय कंफ्यूज रहोगे। पहले करो तो, है ना, वो तो चल जाएगा। तुम बस ये है कि तुम करने लगो, तुम्हारा काम जैसे ही लगेगा ना, फिर तुम खुद ही बोलोगे सर नया दूसरा दिखाइए, है ना। अभी क्या है, जैसे अभी लोग दौड़ने वाला बनाए हैं,
पावर वाला देखे हो? हाँ, वो सब वाला, तो वो वाला बना लेंगे। एक जन बोल रहा बना लेंगे, तो बन जाएगा ना आपसे। तो फिर वो बन जाना चाहिए, मतलब वो बनाओगे, ठीक है, आज ही। तो अभी तो आप बोल रहे हो बन जाएगा, अब बोल रहे हो कि आज, मैं बोल रहा हूँ आज बनाना शुरू कर दो। इसका मतलब है शूट ले लो, शूट करो, बनाओ, लगाओ। देखो बना, बोलने के लिए ना बहुत जन बोलेंगे कि हमें ये हो जाएगा, लेकिन जब करते हैं ना तब वो छोटा छोटा दिक्कत समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ी होगी, वहाँ वो गड़बड़ी होगी। तो करना है, तब वो बनेगा। घर क्यों जाना, यहीं करना है ना। अरे तो भाई, ये सिस्टम चलो सुस्त है, इससे भी घटिया सिस्टम सुंदरानी के पास रखा हुआ है। वीडियो, यहाँ का मूवी वाला बंदा जो है, जो मूवी बनाता है ना। सुंदरानी नहीं सुने हो? छत्तीसगढ़ में जितने गाने चलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी सब उसके ही है, उसी का प्रोडक्शन है, पब्लिशर है वो। इससे गंदा सिस्टम पूछो ना, इन लोग सब कितने जन लगवाए थे, 9 जन गए थे, 9 जन को लगवाया था। 9 के 9 लोगों का यही कहना था कि इतना घटिया सिस्टम है सर, उसके सामने ये सिस्टम बहुत अच्छे है। और क्या। गुड मॉर्निंग, आइए आइए बैठिए। तो वो इवन यहाँ पे भी, नहीं वो अभी होगा, फैन लगाएंगे, उस समय झाड़ू लगा रहे थे ना। तो वहाँ के सिस्टम कैसे लगाते हैं, या वो ताला होता है ना, वो ताला रख के, तो कहीं कुछ रख के ना, ऐसे सिस्टम को, मॉनिटर को सीधा रखा जाता है। वो टूटा हुआ स्टैंड है। क्योंकि भाई सीधी बात है, सुंदरानी का काम उसी में कर रहे हैं लोग, सुंदरानी वीडियो उसी में काम कर दे रहे हैं लोग। तो आप तो बैठे, आप लग्जरी में स्पॉइल्ड हुए जा रहे हैं ना, बात ये है। लग्जरी में स्पॉइल्ड होता है इंसान। जब भी एग्जाम में जाओगे ना आप, तो आपको कोई बहुत 5 लाख के सिस्टम में नहीं बैठा देगा, वो आपको घटिया सिस्टम में बैठाएगा, ये देखने के लिए कि घटिया सिस्टम में स्ट्रगल कितना करते हो। बेकार से बेकार सिस्टम है, जो चीज़ नहीं हो सकती वो चीज़ करने बोला जाता है, ताकि ये देखा जाए कि जो नहीं हो सकता वो कितना कर सकते हो तुम। तो इसलिए अपनी आदत बनाइए। बकवास सिस्टम में आदत बनाएंगे तो अच्छे सिस्टम में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप ही फ्लैश हैं, है ना, ज़्यादा तेज काम आप ही कर रहे हैं, ऐसा। हाँ, काशिफ नहीं आया, काशिफ नहीं आया, क्यों नहीं आया काशिफ? बोलना आने की क्या जरूरत, रहने दो, मत आओ। क्या करोगे यहाँ आके बैठ के? यहाँ तो बैठोगे नहीं, वहीं बैठोगे, खुद भी काम नहीं करोगे, दूसरे का भी काम नहीं होगा। वेब सीरीज देख रहे बैठ के, कुछ काम क्या है ये? मीम बोल दूंगा अभी मैं। तो मीम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कलर करेक्शन की। आज जो है हमारा कलर करेक्शन का सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में हम लोग ने क्या देखा, एक दूसरे ज्योमेट्री को उधर रख के हमने उसको ग्रे कलर में रख के उसका कलर और उसकी लाइट शेड वैल्यूज ठीक की थी, फिक्स किया था। आज हम क्या करेंगे, ऑलरेडी बना बनाया जो वीडियो है उसको लेके उसके अंदर कलर करेक्शन कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। अलग से कोई चीज़ ना लाके उसी के अंदर कलर करेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि पता कैसे चलता है कि कलर करेक्शन सही है या गलत है, क्योंकि आपको वीडियो देखने से तो बड़ा सही लगेगा, है ना। तो जब हम वीडियो में जाते हैं और पिक्सेल्स में जाते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं पिक्सेल्स से हम एक रॉ वीडियो, ठीक, और हमारे पास है ये वीडियो। ये क्या है, रॉ है। रॉ क्या होता है? अमूल, कच्चा माल।
रॉ मटेरियल है ना ये। अब बताओ ये रॉ कैसे है। वीडियो में तो पानी भी दिख रहा है, सैंड भी दिख रही है, लोग बाग भी दिख रहे हैं, ग्रीन ये भी दिख रहा है। गलती क्या है? अगर बोला जाए कि ये लो भैया ये वीडियो मैंने शूट लिया है, इसका कलर करेक्ट कर दो, पता कैसे करोगे कलर करेक्ट? पहले तो यही पता करना पड़ेगा कि गलती क्या है। सबसे मेन चीज है, जो सबसे पहली चीज नोटिस क्या आती है? वाटर का कलर यहाँ पे जो ले रहा है वो मडी के कारण ग्रीन है ना? लेकिन हम यहाँ जो बैठे लोग हैं, हम लोग रायपुर में रहते हैं, हमने तो पानी देखा ही नहीं जीवन में। हमने तो देखा ही नहीं ना पानी जीवन में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी जो है वो, हमें तो यही बताया गया कि पानी तो नीला होता है ना? हमें तो, हाँ हमें नहीं पता कि एक्चुअल पानी का शेड कैसा होता है, राइट? अब ऐसी सिचुएशन में पता करना होता है गलती कहाँ है। तो सबसे पहला नोटिसेबल चीज जो अमूल बोल रहा है वो करेक्ट है। इसमें हमको क्या दिख रहा है? कलर ग्रे नजर आ रहा है। ग्रे, ग्रे पता करने के लिए सॉलिड, ग्रे सॉलिड। अब इसमें देखो, ये कलर और ये कलर में क्या अंतर है? या ये कलर और इसकी टी शर्ट में कोई अंतर है? इसकी टी शर्ट में, रेत में कोई अंतर है? ये पानी की लहर के कलर में और यहाँ पे या यहाँ पे कोई अंतर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये पानी और ये पानी है, ये पानी सेक्शन है, और यहाँ पे रेत है। तो पानी और रेत के बीच में कोई अंतर नजर आ रहा है? क्योंकि अभी क्या है, आदत क्या हो गई है, इमेज को रीड करने की आदत नहीं है ना, इसके कारण से वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है आप पानी देख रहे हो, उसके बीच में एक डार्क शेड दिख रहा है और यहाँ पे रेत है, तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है? ये तो पानी है। आपका दिमाग अभी ये नहीं बोल रहा है कि ये देखो ये कलर रेत का है और यही कलर पानी का भी है। तो अगर दोनों की लाइट, दोनों का ग्रे में कोई अंतर नहीं है, पहली चीज। ठीक। दूसरा, गलती समझ आया कि दोनों के सब किसी भी कलर में डिफरेंसेस नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? कंट्रास्ट की कमी है, कंट्रास्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रे होने के कारण ये समझ ही नहीं आ रहा कि लाइट सोर्स कहाँ पे है। लाइट सोर्स कहाँ है सीन में? कहाँ से लाइट आ रही है? यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है? तो इसका मतलब एक्सपोजर भी कम है, एक्सपोजर भी थोड़ा कम है, लाइट सोर्स की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। क्योंकि पता कैसे चलेगा? जब हाईलाइट बनेगी तब तो पता चलेगा कि लाइट का सोर्स कहाँ पे है। शेडो नहीं है, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट तगड़ा नहीं है, तो डेप्थ समझ ही नहीं आ रही है। अभी और आगे जाएंगे ना, तो ये कलर दिख रहा है ये, और ये कलर जो है ये सेम है, शेड, ये शेड सेम है, जबकि ये चीज़ ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए, ये चीज़ डार्क होनी चाहिए। स्काई और पानी एक ही है। तो ये गलतियां होती है जो नोटिस करनी होती है जब वीडियो देखते हैं। अभी कलर को गायब कर दिया, अब देखो लुमिनोसिटी में ला जाते हैं। पानी ब्लूइश होना चाहिए था, तो क्या नजर आ रहा है? ग्रे। स्काई नीला होना चाहिए था, क्या नजर आ रहा है? ग्रे।
अरे वो तो पेड़ है, वो तो येलोइश टाइप से, है ना। कलर ब्लाइंड। तो ऊपर भी ग्रे, नीचे भी ग्रे, और यहाँ पे येलो और यहाँ रेड। ठीक है। अब अगर ऐसा मानो, एक छोटा सा सिंपल सा मानो कि तुम पेंटिंग कर रहे हो, तो तुम पेंटिंग करते वक्त में यहाँ येलो डालोगे, यहाँ रेड डालोगे, यहाँ ग्रे डालोगे क्या? ये कलर कॉम्बिनेशन क्या तुम अपने पेंट में रखना पसंद करोगे? नहीं। ऋषभ बोल रहा हाँ मेरे को। हाँ तो बोलो ना नहीं। तुम क्या सोच रहे हो उसमें, बोलो भाई हाँ, मैं अपनी पेंटिंग ऐसी नहीं चाहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि भाई उसमें यहाँ पे नीला कलर हो, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे छोटे छोटे पीले कलर भी हों, छोटा ग्रीन कलर भी हो, है ना, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ ग्रीन और यहाँ नीला भी नजर आए। सीनरी पेंट कर रहा हूँ, डिजिटल में सीनरी पेंट कर रहा हूँ, बस ऐसा दिमाग में रखो। ये क्यों नहीं रखते हैं, रीज़न इसका टेक्निकल भी होता है क्या। ये भी येलो है, येलो ग्रीन है, ये वाला रेड है, यहाँ कहीं पे नीला दिख रहा है केवल इसको छोड़ के, वो पता नहीं कौन है भाई वो। पता नहीं कौन व्यक्ति है जो नीला इतना, नीला कलर ऐसा पेंट वेंट डाल के बैठ गया होगा। तो ये यहाँ कहीं नीला दिख रहा है तुमको पूरे एरिया में, है ना। अब ये क्या होता है, वार्म टोन है। वार्म टोन क्या होती थी, पढ़े थे ना, अभी एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, वार्म टोन कूल टोन के बारे में। अब ऑलरेडी वार्म टोन डला हुआ है, पता है ना वार्म टोन क्या होता है। अब नहीं पता तो बोलिए, तब तो बताएंगे, है कि नहीं, नहीं पता है तब पूछिए। नहीं पता ना भाई, नहीं पता, नहीं पता, बोलिए सीधी बात। हाँ तो पता है आपको, हाँ तो बताइए। है ना? वही। अब देखो इससे समझो, अगर मैं आगे बग गया होता, क्या, हाँ चलो पता है ना, हाँ किसी ने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है आगे बग गए, तो क्या हुआ, आगे जाके कुछ भी बदलाव करूंगा, आप हमेशा उसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि ये किए कि तो किए क्यों। भाई सीन में कंपोजिशन कीज पढ़ाया था मैंने प्रीवियस, जिसमें हाई की, लो की, मीडियम की, वो की, है ना, चार कीज रहती है एक्सट्रीम की। सीन में कुछ ना कुछ की होती है, सूरज क्योंकि सब जगह है, कलर पे करूंगा। अब इसको बताओ ये कौन सा कीज है, कौन सी की है ये? वेरी गुड, बोलिए। हाँ, गलत जवाब। लो क्यों, लो क्यों लगा आपको, लो की क्यों है, लो की क्यों है मतलब, चलो गलत जवाब हो भी तो कुछ ना कुछ तो लॉजिकल सोचे होंगे ना आपने, तो क्या चीज सोच के आपने इसको लो की बोला, फटाफट। हम्म। नहीं तो ब्लैक एंड वाइट, लो की जो कीज होती है ना वो ब्लैक और वाइट कलर से ही बनती है, और कोई कलर से नहीं बनती वो। तो लो की में, लो की क्यों आपने कहा, कोई दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहेगा, कंपोजिशन कीज क्या होती हैं बताना चाहेगा, हाई की, लो की, मीडियम की, एक्सट्रीम की क्या होती हैं? अब तो बस लिख के रखिए, आप तो लिखे भी नहीं है। आप, हाँ आप तो लिखे भी नहीं, वो तो लिखा है कम से कम कल की डेट में जाके पढ़ लेगा, आप क्या करेंगे? वो भी उससे ही मेहनत करा लीजिए आप। क्या हुआ ना, कल मैं अपनी हार्ड डिस्क यहीं छोड़ के चला गया था, बड़ा दिक्कत हुई। अरे आपके लिए भी एक काम है, वो सर का एक वीडियो जहाँ जो उस दिन लिए थे ना, डेमो 24 वाला, वो कन्वर्ट करके रखा हुआ है, बस उसमें ना लोगो डाल देना बस, लोगो, और लास्ट में वो अपना नाम नंबर वगैरह जो आता है ना एंडिंग में, नहीं देते हैं अपन, यहाँ वाला, बस वो डालना है, ठीक।
तो MKV में कर दिया हूँ मैंने, MP4 में कर दिया हूँ बस आपको। तो होगा VLC करता है ना, उसके लिए वो एक्स मीडिया करके एक और सॉफ्टवेयर आता है, वो अच्छा कर देगा, उसको कीजिए। नहीं पता। सोचिए, मतलब सोचिए कि ये इंस्टीट्यूट है, अगर काश ये ना स्कूल या वो होता ना, कॉलेज होता है ना, तो पक्का एक डंडी यहाँ पे रखता मैं। वो इंस्टीट्यूशन है करके थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कॉलेज और वो रहता ना यूनिवर्सिटी, या KTU चले जाऊंगा ना, तो डंडी रखूंगा बकायदा साइड में। बताओ क्यों। सोचो ये कंपोजिशन कीज फोटोशॉप में कब बताया था मालूम है? कम से कम 3 महीना पहले बताया होगा। मैनिपुलेशन जो किए थे, तो किस बिना पे कर लिए थे वो मैनिपुलेशन? लाइट कलर किस बिना पे बनाए थे? जब ये करोगे ही नहीं तो कहाँ से होगा भाई? मैंने बताया, फोटोशॉप में नहीं सीखे तो यहाँ नहीं सीख पाओगे, यहाँ नहीं सीखे तो आगे 3D में नहीं सीख पाओगे। पूछो ना भाई, पीछे सीनियर बैठा है, पूछो पूछो। देखो क्वेश्चन ही भूल गए वो। गा, 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 चारों बताना है। आप कुछ भी बताओ, आप एक्सप्लेन कर दो इनको कि है क्या, बस एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। करेक्ट। इसको थोड़ा और मैं एक्यूरेट कर देता हूँ। सीन का 2/3 हिस्सा, यानी 2/3 बाय 1/3, ये रेशियो रहता है। इस रेशियो में सीन को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे सीन में 2/3 हिस्सा शायद आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा, फिर 2/3 हिस्सा हो गया, 1/3 हिस्सा ये हो गया। 1/3 हिस्से में काला डला हुआ है, 2/3 हिस्से में क्या डला है? वाइट डला हुआ है। तो दिस इज अ हाई की। फोटोशॉप में बता के कवर अप करके यहाँ फिर ले आया, और फिर पूछा मैंने ये प्रश्न। तो अब बताओ मैं क्या करूं? जब वो ही नहीं सीखे, और इमेज में जो बदलाव कर सकते हैं वही बदलाव यहाँ पे वीडियो में होता है। 2/3 इमेज को 2/3 बटे 1/3 में डिवाइड करते हैं। हाई की जो होता है उसमें वाइट ज़्यादा होता है, ब्लैक कम होता है। लो की उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि ये हिस्सा फिर काला हो जाएगा और ये हिस्सा वाइट हो जाएगा। रोशनी यहाँ पड़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ शेडो बनेगी, तब लो की होगा। मीडियम की में सब ग्रे रहेगा। वो स्टोरी नरेशन के लिए यूज होती है, वो सीन कंपोज के लिए नहीं होता। दो जन आपस में बात कर रहे हैं, एक जन क्या बोलते, एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिट करने के लिए कोई बीच में सीन चाहिए है, तो फट से मीडियम की डाल के आगे कर दिए। एक्सट्रीम की क्या होता है? हम्म 50-50% पे डिवाइड करते हैं। मीडियम की में क्या होता है, 50-50% पे डिवाइड तो होता है सीन, लेकिन ग्रे रहता है। यानी कि मैंने बताया है कि 90 से ऊपर नहीं जाना है, 10 से नीचे नहीं जाना है। तो 10 और 90 के बीच का जितना वैल्यू होता है ना ग्रे, उतना वैल्यू पे इसको बनाया चाहता है, ड्रॉ होता है ये पूरा। ठीक। एक्सट्रीम में जस्ट उसका अपोजिट होता है।
यानी 90 का, 90 से 100 तक, और 10 से लेकर 0 तक, इतना डार्क और इतना लाइट, दो ही कलर यूज करके बनाते हैं। इसीलिए जनता जो है ना वो अनईजी और रेस्टलेसनेस फील करती है, डर महसूस होता है उस चीज में। तो वो कॉम्पोजिशन कीज पता नहीं रहेंगे ना, तो कहाँ की कलर करेक्शन होगी फिर। अरे गुड आफ्टरनून, आइए आइए, बैठिए। कहाँ थे, कहाँ? बता रहे हैं ये। तो आप यहाँ भी लेट हो गए। वो मेरे को क्या है, तुम्हें VFX प्लस पढ़ना है, बीच में कोर्स छोड़े तुमने। और याद रखना फिर, तुम्हारे जिम में आके ना तुम्हें 100 के 150 पढ़वाएंगे फिर, ठीक है? लेकिन बाद में ये नहीं बोलना सर समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अभी 3 जन ने बोला है ना, उसे सुन लिए। याद है ना फोटोशॉप में, की समझ आई, अभी समझ आई, ये चीज पकड़ के रखना, क्योंकि ये जरूरी है आगे के कलर करेक्शन के लिए। अब मान लो यहाँ पे बन रहा है हाई की। हाई की क्या देता है? अब जब की ही नहीं पता थी तो हाई की से होगा क्या, ये तो पता ही नहीं है। कंपोजिशन की क्यों बनाते हैं मालूम है? जनता के अंदर इमोशन जनरेट करने के लिए होता है। अब ये हाई की है ना, तो इसको जनता देख के क्या करेगी? खुश होगी, ठीक। अब हाई की में मतलब उसको एक्साइटमेंट ये सब दिखाना है, वो सारी चीजें होती है। अब हाई की जब बन रहा है, एडवेंचर बन रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, तो कलर्स जो होंगे वो कौन से अल्टीमेटली चले जाते हैं? वार्म टोन्स कलर्स लगते हैं। वार्म टोन क्या होती है? ऐसे कलर जिनमें रेड डोमिनेंट होता है, जैसे कि येलो। येलो में ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, ठीक। दोनों को मिक्स करते हैं तो येलो बन जाता है। ऑरेंज, रेड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर दो, येलो बना रहे हो, येलो के येलो बनाओ और उसमें रेड थोड़ा बढ़ा दो, और थोड़ा सा ब्लू भी डल जाता है, तो वो ऑरेंज हो जाता है ना। आपका क्या बोलते, रेड इटसेल्फ रेड जो है वो भी एक क्या बोलते वार्म टोन कलर होता है। तो ये पूरे शेड जो हैं, ये सारे जिनमें डोमिनेंट रेड है, वो वार्म कलर होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी वार्म कलर डला हुआ है, देखो, येलो है, रेड है, येलो रेड ऑरेंज, यही सब कलर दिख रहे हैं। यहाँ कहीं सायन दिख रहा है एक को छोड़ के, पता नहीं वो कहाँ से आया। हम्म, है ना, तो ये कहाँ से आया है देख लेते कौन व्यक्ति है। अच्छा ये होशियार है, देखिए। वही बोल रहे इसलिए होशियार है वो। देखो सायन कलर लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। छोड़ दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो ये, अब वार्म टोन पे, अब वार्म टोन अगर सीन में वार्म टोन डाल दो ना आप, हमारी आंखें जो है पहली चीज बैलेंस के लिए ही बनी होती है। अगर सीन में केवल वार्म टोन डाल दूंगा और बैलेंस के लिए कूल टोन नहीं डालूंगा, तो हमारी आंखें उस सीन को ज़्यादा समय तक नहीं देख सकती, क्योंकि हमें बैलेंस की आदत होती है। अब वार्म देखते जा रहे हो, रेड ही कलर देखते जा रहे हो, रेड कलर ही देखते जा रहे हो, तो तुम्हारी आंखें जो है ना वो सेट नहीं होती। वो ढूंढती हैं कि फिर क्यों, फिर हमेशा सीन में ना लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे, ज़्यादा समय तक सीन में अटेंशन नहीं दे पाओगे। वहीं सीन में अगर ढेर सारे बैलेंस कलर होंगे ना, तो आप लंबे समय तक उस सीन को देख के एंजॉय कर पाओगे। हम इसी साइकोलॉजी से कलर करेक्शन करते हैं, ठीक। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बाहर हो गया पूरा। अब देखो ये दिख रहा है, ये वार्म टोन दिख रही है, इधर कूल डालना पड़ेगा। नहीं है कूल तो कूल डालेंगे। ब्लू टिंट दिख रहा है आपको, तो जरूरत है कि नहीं है? मतलब खासे बोलेगा भाई, कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओ जरूरत है कि नहीं है?
हाँ मतलब ये तो ब्लू दिख रहा है ना, जरूरत है कि नहीं है? तो क्यों डालेंगे भाई, मेहनत क्यों कर रहे हो तुम? तुमको बोल दिया ना उसने कि भाई यहाँ वार्म दिख रहा है, यहाँ कूल दिख रहा है। हाँ तो वही तो मैंने बोला, आपने बोला कि, मैंने बोला कि वहां पे कूल टोन डालेंगे, पर तुमने बोला कि यहाँ तो कूल दिख रहा है, तो क्या जरूरत है कूल डालने की? इसीलिए मैं पूछ रहा कि क्या जरूरत है। तो आप भी बताइए कि भाई क्या जरूरत है या नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अगर मैं जब इसको ऑफ कर देता हूँ तो सीन मेरा ऐसा नजर आता है। अब बताओ जरूरत है कि नहीं, है ना? इसीलिए बोल रहे कि वहां ना दिख, वहां केवल आइसोलेटेड कलर दिखते हैं। इधर आ जाओगे तो इसको मूवी में डालोगे ना, मूवी के कंपैरिजन में देखो, तो मूवी में डालोगे ना तो रिजेक्ट हो जाएगा ये सीन, है ना, जनता रिजेक्ट कर देगी। अब देखो क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले कलर पे आ जाते हैं और बीच का कोई एक सीन ले लेते हैं, या चलो यहीं से लेते हैं पहले डिवीजन। ठीक, अब इनको डिवाइड करना होगा, रोटो से मास्क करके इनको डिवाइड करेंगे। पानी को अलग डिवाइड करेंगे, राइट, और लैंड अलग डिवाइड होगी, सब ऐसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कंट्रोल डी कर लेते हैं, ये पानी का हो जाएगा। पानी के लिए क्या करूँगा, मास्किंग, ठीक है, इतना मास्क कर दिए। फेदर लेके थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना, ताकि ये पानी जो है वो यहाँ तक जाता रहे। ठीक, अब ये जो मास्क है इसको एनिमेट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये बढ़ रहा है सीन में, कितना क्षेत्र ग्रैस्प करेगा, ये हुआ। रोटो करना है बस। देखो कितना पीछे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जा रहा है लैंड पे, तो रोटो कर देते हैं इधर तक। ठीक, एनिमेट हो रहा है वो रोटो। जितना प्रिसाइज कर सको उतना प्रिसाइज करो, एक एक फ्रेम, दो दो फ्रेम के गैप में भी अगर कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है, आपके पास ज़्यादा टाइम है, मेरे पास थोड़ा कम टाइम है। हाँ, तो मैं उसको रफ रोटो करके दिखा रहा हूँ, एक एक सेकेंड का रोटो करके दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, एक असाइनमेंट दे देता हूँ आप लोग को, है ना? हाँ, वही वाली बात है ना, कि यही करना होगा कि अब मुझे ही देना होगा, आपसे ना हो पाएगा। ये मैं ही दे देता हूँ आप लोग को कि क्या बनाना है, जस्ट टाइम लिमिट रहेगा, उतने टाइम लिमिट में बना के देना है। ठीक है, और सकते में नहीं, देखो फिर चला गया। अब
अब बस आदत लगा लीजिए। अब बहुत हो गया, अब बनाना तो पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ होगा। 6 बजे जिम का डिसिप्लिन है। कोई बात नहीं, जहाँ उसने जिस दिन बोला ना कि मैं VFX प्लस नहीं कर पाऊंगा सर, और जिम में जाके तोड़ फोड़ कर देंगे सीधा सीधा। जिम में तोड़ फोड़ कर देंगे सीधा सीधा जाके, उसको बोलेंगे कौन है काशिफ, बुलाओ जरा। और तुम्हारे सामने ही वो 100 का जगह 150 कर देंगे, बोले उठाओ अब पूरा, तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ रोटो। अब ये रोटो मास्क जो है, मैं डायरेक्ट इस इफेक्ट कंट्रोल पे वीडियो के ऊपर में जाके कलर करेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे मैं कलर बैलेंस ले सकता हूँ। कलर बैलेंस पिछली बार बताया था, है ना। अब यहाँ पे कलर बैलेंस से बेहतर भी और चीज़ें हैं, वो है लुमेट्रिक कलर है, पर लुमेट्रिक अभी नहीं बता रहा हूँ। एक और बता रहा हूँ, कर्व। फोटोशॉप में आदत थी कर्व की, वो आदत यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अब इधर आ जाओ, और सबसे पहले हम इधर आके चेक करते हैं क्या चीज़, लुमिनोसिटी। डिवाइड नहीं, लुमिनोसिटी भाई, और ये हो जाएगा नॉर्मल। वार्म दिख रहा है टोन। अब सब, हाँ अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ना लाइट फिक्स कर देते हैं पानी की। लाइट के लिए कर्व को तो पता है ना, RGB, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा सब अलग अलग है। इसकी वैल्यू कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा। हाँ, अब ये हिस्सा जो है वो लाइट का है, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये हिस्सा कौन सा होता है, कौन सा कलर हिट करेगा ये, और ये कौन सा कलर हिट करेगा। हाँ, ये होता है वाइट, है ना, और ये होता है ब्लैक। ठीक है, हमने क्या किया, ब्राइट कर दिया उसको। हल्का ब्राइट नज़र आ रहा है सब जगह। ठीक, अब इसको लुमिनोसिटी पे ले जाएंगे, और इसका ब्लू कलर यहाँ से बढ़ाएंगे। अब ब्लू कलर बढ़ाया हमने, और रेड कलर ऑलरेडी डला होगा क्योंकि ग्रे है, तो रेड कलर कम करेंगे, तो कौन सा कलर हो गया। वाह, ये अनस बोला है, अनस। सायन, हाँ वही तो देख रहे हैं ना, सायन कलर। हमारी फील्ड में स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ये सब कुछ नहीं होता। सायन होगा या मैजेंटा होगा या ये। अब देखो ये कलर दिख रहा है यहाँ पे, जब इसको ऑफ करेंगे ना, कलर नजर आया, है ना, कलर नजर आ रहा। अब उसकी वैल्यू को कम करेंगे, लेकिन अभी ऐसे नहीं। अब देखो यहाँ दिख रहा नीला, अच्छा एक नीला वैल्यू नजर आ रही है ना, स्विमिंग पूल का पानी बन गया है पूरा, क्लोरीन मिला हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे कूल ज्यादा कर दिए हैं, यहाँ वार्म टोन कम हो गया है, और ये वाला हिस्सा भी अभी करना है हमको, है ना। तो ये वाले हिस्से में पहले फिर एक और कंट्रोल D करके क्या करेंगे, मास्क ले लेंगे।
हम्म। हमने 13 सेकंड तक किया था रोटेट। एक एक सेकंड के गैप में एक फ्रेम लगा रहे थे। रफ रोटो था। वीडियो क्योंकि ट्रैकिंग वाला था तो आसानी से हो गया, है ना। बाकी वो आप मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ। है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो सेक्शन है, इसको एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। कुछ भाई करना दूसरे में ही चाहिए टेक्निकली, क्योंकि पूरा दिन है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे। मास्क कॉपी कर दिया मैंने, मास्क कॉपी कर दिया और यहाँ से इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी सी वाला तो था ही रोटो, है ना। सी वाला रोटो था मेरे पास, मैंने उसको इन्वर्ट कर दिया, तो अब बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये वाले हिस्सा नहीं दिख रहा है। राइट। तुम आधे से ज़्यादा मेहनत तो क्लियर हो गई ना इधर। यू दबा के यहाँ पे मास्क जो है वो फिक्स कर लेंगे। कलर मैनेज होगा पूरा। ये आसान हो जाएगा मेरे लिए, वो करना, क्रिएट करना। देखो पानी गायब कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक। क्या किए थे, नीला कलर किए थे पानी को। अब सैंड या बाकी हिस्से को वार्म कलर देंगे। वार्म कलर के लिए हमारे पास ऑलरेडी या तो यहाँ से हम ले लेंगे कर्व, या सिंपली एक कर्व यहाँ पे ट्रैक करके इसके ऊपर छोड़ देंगे। ठीक। अब कर्व में हम क्या करेंगे, रेड कलर बढ़ाएंगे, ग्रीन कलर बढ़ाएंगे, तो येलोइश वार्म टोन बढ़ेगा। डिपेंड करता है आप कौन सा कलर देना चाहते हो वहाँ पे। वार्म कलर की वैल्यू बढ़ेगी, कूल टोन की वैल्यू थोड़ी कम कर देंगे।
ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने दोनों चीज़ बढ़ा के देख ली। एफएक्स को ऑफ करके देखो तो नज़र आएगा कि कूल टोन वहाँ से हट रही है, रेड वैल्यू आ गई। अब इसको रिमूव करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे नाइस वार्म कलर्स आ जाएंगे, यहाँ पे कूल कलर्स आ गए। तो अब आपको जो प्रीवियस आपका वीडियो था उस हिसाब से तो आप देखोगे, चेक कंपैरिजन कर सकते हो, करके देखेंगे उसको। अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो रोटो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि डार्क शेड बन रहा है ना वहाँ। थोड़ा रोटो करके उसको मैनेज कर दो। अब एडजस्टमेंट लेयर में भी मास्क रोटो करके कर सकते थे ये चीज़, लेकिन मैंने लेयर्स का डिवीजन लेके फ़ायदा ये होता है कि उससे मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि दोनों के बीच में ब्लेंडिंग कैसे होगी। एडजस्टमेंट लेयर में ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, है ना। तो एडजस्टमेंट लेयर को लगा के भी ये चीज़ कर सकते, बस फेदर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो और बाकी वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो ये कि मुझे स्काई जो है वो अलग चाहिए। चाहूँ तो ऐसे ही रख सकता हूँ, बट चाहूँ तो मैं अलग कर सकता हूँ। अलग करने के लिए क्या करना होगा, सेम शेप के अंदर पे मास्क ले लो और एक मास्क बना दो। ठीक, अब ये जो मास्क है ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया वहाँ से, राइट। पीछे का ऑन कर दो तो नॉर्मल वाला दिखेगा। अब इसको कुछ नहीं है, ये जहाँ नीचे जा रहा है मास्क, ऑलरेडी मास्क पाथ पे हमको यहाँ रख के एक मास्क क्लिक कर दो, और जैसे जैसे की फ्रेम अलग अलग हो रही है वहाँ वहाँ जाके उसको इन्हीं की फ्रेम्स पे मैं पुट कर दे रहा हूँ उसको। हो गया, राइट। अब ये क्या हो गया हमारे पास, फेदरिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा सा मास्क एक्सपेंशन। ठीक है, ताकि हल्का हल्का एरिया का गैप ले लिया हमने। अब इसके बाद फिर हम इसको कंट्रोल डी, इसको ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर में फिर एक और कर्व डाल देते हैं, है? अब ये कर्व में सिंपली डिपेंड करता है कि हम लुमिनोसिटी ऑन करके देखेंगे तो हमें क्वांटिटी पता चलेगी। साइन चाहिए तो ग्रीन बढ़ा देंगे, ब्लू वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे, रेड वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं, है ना। ग्रीन क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए ग्रीन वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा ग्रीन कम करेंगे तो साइन आने लगेगा, तो जो वहाँ है वही नीचे पे देना है। ऐसा कर देंगे तो दोनों की ऊपर नीचे आ जाएगी, यहीं का रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा। बट हम, क्योंकि हमें वो स्विमिंग पूल जैसा लग रहा था, है ना, तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन वैल्यू जो है वो हल्की बढ़ा देंगे, रेड जो है वो हल्का एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, और जो ये वाला वैल्यू है इसमें ब्लू वैल्यू देख रहे थे बहुत ज़्यादा थी तो ब्लू वैल्यू कम करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसको सेट कर देते हैं यहाँ, लुमिनोसिटी अलग करेंगे, ये अलग नज़र आ रहा है, ये अलग नज़र आ रहा है कलर वाइज।
अभी इसमें पूरा काम नहीं हुआ है, अभी एक और काम होगा। ब्लैक एंड वाइट वैल्यू की कंट्रास्ट को मेंटेन करना है, क्योंकि हमने ब्लैक एंड वाइट्स थोड़े बढ़ाए। अब देखो यहाँ पे अच्छा ग्लूमी वैल्यू भी नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ ब्लेंड हो रहा है, वार्म और कूल ब्लेंड हो रहा है, तो एक ग्लूम आ जाता है। अब देखो, अब वो पूरा ही दिख रहा है सायन। वो लेके आया था उसने अलग से एक प्लकार्ड, सायन का प्लकार्ड लेके आया था उसने, है ना। हाँ, देखो ये नाच रहा है, डूब जाएगा, गया। वो फोटो भी खींच रही है उनकी, ये देखो। खैर, तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बदली वाला लग रहा है ना, बारिश होने वाला है वैसे टाइप। ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ मास्क है, वो भी थोड़ा इफेक्ट डाल रहा है, तो फॉग सा इफेक्ट आ रहा है ना। तो बस वो फॉग को हम थोड़ा सा कम करना चाहेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया है ना। अब थोड़ा सा ठीक लगेगा वो एक्सपेंशन। फेदरिंग हम थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब क्या है, ये पूरे के ऊपर में हमें वर्क करना होगा ब्लैक और वाइट वैल्यू पे, क्योंकि अभी हमने कलर चेंज किए, कौन सा कैसा दिखना चाहिए वैसे कलर्स लगा दिए। ठीक, अब इसके बाद हमें चेक करना होगा कि भाई ये कलर्स में वाइट और ब्लैक वैल्यू बराबर है कि नहीं। कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कॉम्प करेंगे, आरजीबी वैल्यू नाम दे देते हैं लेयर को। ठीक, अब इस लेयर के ऊपर में एडजस्टमेंट लेयर लगा लेते हैं, और एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर में हम दे देंगे एक्सपोजर या कर्व, जो भी वैल्यू लेना हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रे स्केल कलर में आरजीबी, और एक्सपोजर वैल्यू को मैं यहाँ आरजीबी के ऊपर लगा दूंगा, सॉरी एडजस्टमेंट के ऊपर लगाऊंगा, ताकि बाद में अगर समय दर समय चेंज करना रहा तो एडजस्टमेंट लेयर से चेंज कर पाऊंगा मैं। ठीक, अब इसकी एक्सपोजर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और इसका मास्क भी वैसे ही यूज़ कर सकते हो, उतने एरिया पे ही एक्सपोजर बढ़ाएं, है ना। कुछ ही क्षेत्र में अगर बढ़ाना हो तो हल्का सा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ मैं, और गामा जो है वो कम कर रहा हूँ। गामा क्या, शेडो शेडो डार्क हो जाएगी, और एक्सपोजर वाइट वाइट एरिया और वाइट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सीन जो है वो जब आप लिट करोगे, तब सीन का एक्चुअल कलर आपको नज़र आएगा। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि ब्लैक और वाइट वैल्यू आपने छेड़ी है, तो ये चीज़ याद रखो कि सैचुरेशन बढ़ जाता है। अगर सैचुरेशन बढ़ जाएगा, तो देखो सैचुरेशन बढ़ गया। अब क्या करोगे, इसी लेयर पे ह्यू एंड सैचुरेशन मैनुअली लगा लो, हल्का कम कर दो, लाइटनेस थोड़ी ज़्यादा, मास्टर सैचुरेशन थोड़ा सा कम, इतना कि जिसमें आपको देख के आँख पे जोर ना लगे शेड्स को समझने में। फिर रिमूव करोगे, यू विल सी दैट सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। अब वो सीन नेचुरल लगेगा, नहीं तो उससे पहले, हाँ उससे पहले क्या है, वो लगेगा क्या बोलते, कलर पेंट किया हुआ, है ना। अभी क्या है ना, अब वो थोड़ा सैचुरेशन कम कर दिए तो वो नेचुरल लगेगा। उस समय बहुत ज़्यादा आ गया था रेड एकदम। अब देखो तो अब वो नॉर्मल लग रहा है। ये कलर करेक्शन का पोर्शन होता है, कलर ग्रेड नहीं है। कलर ग्रेड जो होगा वो इसके बाद इसके ऊपर में एक्सपोजर लगता है। ठीक है, तो कैसे लगेगा वो भी देखते हैं। फिलहाल अभी ये दो, कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कॉम्प 1
ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। और ये आपका ओरिजिनल वीडियो, ठीक। अब ऊपर वाले को क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक मास्क। 6 सेकंड तक ये मास्क ऐसे ही रहे। 7वें सेकंड इधर हो जाए। तो अब क्या होगा, आप जब इसको देखोगे वीडियो को, तो ये आपका शोरील में बन तब्दील हो जाएगा। शोरील में क्या होता है, पहले आप दिखाओगे फाइनल आउटपुट, आ रहा है आ रहा है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो रैम हैवी हो रहा है ना, स्ट्रीमिंग भी हो रहा है, फुल में चल रहा है, रैम हैवी हो रही है उसकी। ठीक। अब ये देखो, ये वाइप हुआ। हाँ, इसी को उल्टा कर देना। उल्टा करना मतलब वो लिटरली पहले पुराना वाला दिखाना है, फिर उसके बाद नया वाला दिखाना है। उसको भी कर सकते हैं सिंपल। ये वाले जो की फ्रेम है उसको इधर कर देंगे, है ना, जहाँ से भी हमको चाहिए। ठीक, पुराना एंड देन वाइप होके नया। बस इतना ही करना रहता है शोरील में कलर करेक्शन की। तो सीन कंपोज करना, सीन कलर करेक्ट करना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन काम एक ही वर्क में होता है, ठीक। सो अब जाइए और बनाइए। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।